मेरे बच्चे, तुम्हें इतना अनुभव हो चुका है कि अब तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए, उसके बावजूद तुम अत्यंत निराशा से भरे हुए जीवन को जी रहे हो। तुम सदैव चीज़ों को नियंत्रित करना चाहते हो, सदैव योजनाएं बनाना चाहते हो, और यह करना ही तुम्हारे लिए सबसे घातक साबित हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर दिन रात उसके लिए व्याकुल नहीं होना चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से चैन नहीं होना चाहिए, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में हो रहा हो, चाहे कार्य तुम्हारे पक्ष में घटित ना हो रहा हो, चाहे संपूर्ण संसार ही तुम्हारे पक्ष में क्यों ना हो जाए, तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, जब जब तुम विचलन में आते हो तब तुम्हारी श्रद्धा घटती है। तुम्हें ऐसा एहसास तो होता है कि तुम्हारी श्रद्धा नहीं घट रहा है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी श्रद्धा घट रहा होता है। वास्तव में तुम्हारी आस्था कमज़ोर पड़ रहा होता है। मेरे बच्चे, यह नहीं समझना कि तुम्हारी आस्था कमज़ोर पड़े, क्योंकि ऐसा होने से तुम भीतर से टूटते चले जाओगे। और मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने आया हूँ। मैं तुम्हारे जीवन को ऐसा रूप देने वाला हूँ जिसे देखकर, जिसे जानकर तुम्हें स्वयं से ही अत्यधिक प्रेम हो जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी काबिलियत का आकलन करोगे, जब तुम अपने गुणों का विचार करोगे, तब तुम यह पाओगे कि तुम कितने सफल और कितने सहनशील मनुष्य हो। तुम्हारी सफलता तुम धन से आंक रहे हो, किंतु तुम यह नहीं जान पा रहे कि दिन प्रतिदिन तुम बेहतर से बेहतर मानव होते जा रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारी समझदारी बढ़ रहा है, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दया, सब कुछ बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, तुम विचार करो, पहले जिन चीज़ों को सोचकर तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म लेता था, आज वह सारी परिस्थितियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। आज तुम्हारे भीतर अहंकार जन्म नहीं लेता, बल्कि तुम्हें दूसरों का अहंकार दिखाई देने लगा है। मेरे बच्चे, अब तुम ये देख पा रहे हो कि तुम दूसरों से भिन्न हो, तुम दूसरों से अलग हो, लेकिन कई बार तुम इस स्थिति को निराशाजनक स्थिति में बदल देते हो और स्वयं की तुलना दूसरों से करके स्वयं को कमज़ोर मानने लगते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आकलन करने के लिए कहता हूँ। अपनी गतिविधियों में, अपने विचारों में दूसरों की अपेक्षा तुम कैसा सोचते हो, इसका आकलन करना चाहिए। लेकिन तुम आकलन के बजाय अपनी तुलना कर बैठते हो और स्वयं को ही कमज़ोर मान बैठते हो, जिससे तुम्हारे भीतर भय जन्म लेता है, जिससे तुम्हारे भीतर ऐसे ऐसे विचार जन्म लेते हैं कि तुम किसी भी परिस्थिति में आगे नहीं आ सकते। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने इन विचारों को त्यागना होगा। तुम्हें जीत की आवृत्ति में स्वयं को धकेलना होगा। तुम्हें जानबूझकर अपने लिए अच्छी बातें बोलते रहना होगा, क्योंकि ऐसा करने से ही तुम उस आवृत्ति को प्राप्त कर सकते हो, जो आवृत्ति तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की दिलाएगी, जो आवृत्ति तुम्हें इस प्रगति पर ले जाएगी जहाँ पर पहुँच पाना भी सामान्य मनुष्य के लिए साधारण बात नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने आप को उस आवृत्ति में ढालने का प्रयत्न करो। जैसे यदि तुम रेडियो पर कोई संगीत सुनते हो तो तुम्हें निश्चित आव पर उसको लगाना होता है। बिना निश्चित आवृत्ति पर आए हुए उससे ध्वनि नहीं निकल सकती। इसी तरह धरती की अपनी एक आवृत्ति है, प्रत्येक ग्रहों की अपनी एक आवृत्ति है। इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनकी अपनी एक आवृत्ति है, तुम्हारी भी अपनी एक आवृत्ति है, और तुम्हें अपने आप को प्रगति की, धन की, संपन्नता की, प्रेम की आवृत्ति में लाना होगा। तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा, और ऐसा करने के लिए तुम्हें निरंतर अपने लिए बेहतर वाक्य बोलते रहने होंगे। यह एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम वहाँ तक पहुँच सकते हो जहाँ पहुँचने की तुम्हारी चाहत है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम स्वयं को बेहतर करते रहना चाहते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझ पाते कि तुम प्रारंभ कहाँ से करो, शुरुआत कहाँ से करो। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें अपने विचारों को त्यागना होगा, अपने वाक्यों को दोहराते जाओ, और तुम्हारे ये वाक्य खुशी के होने चाहिए, संपन्नता के होने चाहिए, प्रेम के होने चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए। तुम्हारे वाक्यों में दूसरों के लिए रहम दिल होनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम सदा ही दूसरों का भला करना चाहते हो, लेकिन इस संसार में ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियाँ जन्म लेती हैं कि तुम चाहकर भी दूसरों का भला कर नहीं पाते हो। कई बार तुम ऐसा नहीं कर पाते हो, तो कई बार तुम्हें वास्तव में कोई राह ही नज़र नहीं आता है। लेकिन मेरे बच्चे, इन सब के बावजूद मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारा हृदय बार बार तुमसे यह कह रहा है कि तुम समाज के उत्थान के लिए कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें आत्मिक संतुष्टि प्राप्त हो। मैं जानता हूँ तुम सुकून की तलाश में हो, शांति की तलाश में हो,
उस परमानंद की तलाश में हो जो मिलने के बाद तुम्हारे मन में किसी तरह का दुख नहीं होगा। लेकिन मेरे बच्चे, सबसे पहले तुम्हें अपने आप को अमन की स्थिति में लाना होगा। अमन का अर्थ केवल शांति या सुकून से नहीं है। अमन का अर्थ है वास्तव में अपने मन को नियंत्रित कर लेना, वास्तव में अपने मन के अनुसार ना चलकर जीवन को ऐसे जीते जाओ जैसे कोई अभिनय चल रहा हो। मेरे बच्चे, जीवन में तुम एक पात्र के रूप में जब जब अपने आप को देखोगे तब तुम यह जान पाओगे कि संसार में जितनी भी भावनाएं हैं वह व्यर्थ है। वास्तव में यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं टिकेगा। तुम्हें जो कुछ दिख रहा है उसमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है, यह सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपना समय ऐसी किसी भी चीज़ के पीछे मत करो जो स्थिर नहीं है, जो शाश्वत नहीं है। वास्तव में जो नश्वर है उसे अपने जीवन में आने दो और गुजरने दो, उसका विचार नहीं करो। जब जब को बेहतर तरीके से समझने पर जोर लगाओगे तब तुम यह देख पाओगे कि यहाँ कुछ भी नहीं टिकेगा। वह जिसके पीछे तुम व्यर्थ भागे जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा, जिसके लिए तुम व्यर्थ प्रयत्न किए जा रहे हो वह भी नहीं टिकेगा। यहाँ कुछ भी नहीं टिकेगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन को बर्बाद मत करो, अपने जीवन को खुलकर जीते जाओ। जो भी हो रहा है उसे होने दो, घबराओ नहीं और केवल दृष्टा की भांति सब कुछ देखते जाओ कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ कैसे घटित हो रहा है। जाओ, यहाँ कैसे परिस्थितियाँ बनती हैं और कैसे बिगड़ा है। तुम केवल मेरा स्मरण करो, अपने आप में विश्वास जगाओ। यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। और आज मैं यह तुम्हारे लिए सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ कि कोई वास्तव में तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मेरी ऊर्जा सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। मेरे बच्चे, अभी भी एक बड़ी भूल कर रहे हो। महादेव जी इसीलिए नाराज़ हो जाते हैं। वीडियो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर मत जाइए, अभी आगे सुनिए। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन के उन सभी क्षणों का सार है जो तुम्हारे साथ क्षण प्रतिक्षण घटित होते हैं। इस संदेश को तुम्हें पूर्णतः विश्वास के साथ अपने हृदय उतारना होगा। यदि तुम इस संदेश को अपने हृदय में उतारने में सक्षम हो जाते हो तो तुम्हारा जीवन की सबसे बड़ी समस्या समाप्त हो जाती है, क्योंकि इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे जीवन की गतिविधियों की जो समस्याएं हैं उनका खात्मा किया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ साथ मिलकर के तुम्हारे जीवन की उन व्यवस्थाओं को सुधारे जो बिगड़ी हुई है, जो अभी तक सुधर नहीं पाई है। प्रयास तुम्हारा असफल हो रहा है, तुम्हारी सफलताएं तुमसे दूर जा रही, तुम्हारी इच्छाएं तुमसे अलग हो रही हैं। तुम्हारी आत्मा अब विश्वास नहीं दिला रही है, वह सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा, आगे का जो आने वाला भविष्य है किस पर निर्भर होगा, किस तरीके से गुजरेगा। इसी तरीके की बातें तुम्हारे मन में आती हैं और दिन रात सोचते रहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा वह कर्म करने से होगा। तुम्हें कर्म करना है। अपने जीवन का सबसे विस्तृत समय और सबसे महत्तम समय अपने सामने लेकर के आना है। तुम कुछ उन चीज़ों को नहीं जानते हो जो तुम्हारे पीछे घटित होता है, परंतु मुझे सब पता है कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या हो रहा है। लोग तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे बारे में क्या षड्यंत्र बना रहे हैं, वह सब मुझे भली भांति याद रहता है। बस मैं तुम्हें उन चीज़ों से अवगत कराने के लिए ही तुम्हारे पास आ हूँ। तुम्हें एक नई परिस्थिति में लेकर के तुम्हारे सामने उपस्थित करता हूँ। चाहे जैसा भी हो, बस तुम्हारे लिए बेहतर होना चाहिए।
मैं यही तुम्हारे लिए प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम कुछ अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते हो, मेरी बात को भी नहीं मानते हो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे संदेश लेकर के आता हूँ, तुम्हारे लिए अच्छी सीख लेकर के आता हूँ, मैं अपना इतना कीमती समय निकाल करके आता हूँ, परंतु तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाते हो। मेरे संदेश को अपनी नज़रों से अनदेखा कर देते हो। जिन नज़रों का सृजन मैंने किया है, मेरी शक्तियों द्वारा तुम्हारा निर्माण हुआ है और एक एक अंग में तुम्हारा सृजन किया है, इस अंग से तुम मेरे संदेश को अनदेखा करते हुए चले जाते हो और मुझ पर ध्यान नहीं देते हो। मुझे बहुत दुख होता है, बड़ी पीड़ा होता है तुम्हारी ऐसी हरकतों से, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ सोच कर रखा हूँ, तुम्हारे जीवन को सुरक्षित करने के लिए, तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ बना के लिए, परंतु तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देते हो। अपनी ही मस्ती में, अपने ही रंग में मस्त रहते हो। यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हें मुझ पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अपने घर में तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। वह षड्यंत्र बहुत ही गंभीर है, क्योंकि उसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन भी खिसक सकती है। तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे। एक बार तुम अपने सांस को रोककर हज़ बार बार सोच गए कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। मैंने सोचा नहीं था, मैंने तो अपनी श्रद्धा और निष्ठा सब अपने कार्य पर लगाए हुए थे, परंतु मेरे पीछे मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे बिगाड़ने के लिए मेरे शत्रु लगे हुए हैं। मुझे झांत नहीं था, परंतु आज मेरी महादेव ने मुझे सावधान कर दिया है। इस संदेश के माध्यम से ऐसा ही तुम सोचोगे। इस संदेश को अंत तक पूरा देखना, पूरा समझना, अन्यथा तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। फिर बाद में मुझसे मत कहना मेरे बच्चे हारना, और जितना तो लगा ही रहता है। जिसके भाग्य में जीतना होता है तो वह जीत जाता है, और इसके भाग्य में हारना होता है तो वह जाता है। परंतु इस पर बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने ज़्यादा मेहनत की होगी, अच्छे तरीके से मेहनत की होगी तो तुम जीत ही जाओगे। परंतु जब तुमने सही तरीके से कार्य नहीं किया होगा और उस पर ध्यान से अपनी प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की होगी तो हार तो निश्चित ही है। मेरे बच्चे, इस संदेश में और आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहा हूँ। यदि मेरी यह विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हो महादेव जी अवश्य लिख दीजिए। जैसे ही तुम मेरे नाम को इस कमेंट में लिखोगे, वैसे ही तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे परिवार के ऊपर मेरी विशेष कृपा होनी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन मैं इसी क्षण की प्रतीक्षा करता रहता हूँ कि कोई मेरा भक्त आए और मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चले। जैसा मैं चाहूँ वैसा करें तो मुझे अच्छा लगता है। मेरे बच्चे, तुम अपनी लगन और अपनी मेहनत में सदैव तत्पर रहते हो, ना किसी से मतलब रखते हो, ना किसी से कुछ पूछते हो और ना ही किसी से जानकारी लेते हो, क्योंकि उतना तो तुम्हें जानकारी है ही जितना कि तुम किसी से और से पूछते हो। क्योंकि तुम्हारे दिमाग को इतना तेज कर दिया गया है, तुमने अपने दिमाग को इतना तेज कर लिया है और उसमें हर चीज़ तुम्हारे मन में आ जाता है। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। यही सबसे तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है। इस प्रकार की सोच को बरकरार बनाए रखना मेरे बच्चे। जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा, क्योंकि जब तुम इसी तरह से कार्य करोगे तो तुम हर तरीके से तरक्की की ओर जाओगे, और तरक्की में तुम आगे सबसे आगे होगे, जिसकी वजह से तुम्हारे शत्रु तुमसे पीछे रह जाएंगे। वह तुम्हारे बराबर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हारे जैसा कार्य कर सके। परंतु वह तुम्हारे जैसा कार्य तो नहीं कर सकते हैं, किंतु वह तुम्हें परेशान, तुम्हें बर्बाद और तुम्हारे कार्य में रुकावट तो अवश्य ही कर सकें। इतना तो वह करेंगे ही, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जहाँ से भी हो जाए, तुम्हारे लिए वह षड्यंत्र बनाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने देखा है, बहुत अच्छे से खुलासा किया है उनके घर में जाकर। जो तुम्हारा शत्रु है, जब मैं उनके घरों में गया तो मैंने देखा कि वह सभी लोग तुम्हारे खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बना रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश बना रहे हैं, जिसमें तुम्हारा बर्बाद होना तो निश्चित ही है। उनकी ऐसी चाल को देखकर मैं भी हैरान रह गई, और मैं भी एक बार सोच में पड़ गया कि इंसान भी इस तरीके की सोच रखते हैं। थोड़ी सी बात हो जाने पर, थोड़ी सी अनबन हो जाने पर इतना बड़ा किसी के लिए षड्यंत्र नहीं बनाया जाता है, इतनी भयंकर योजना का निर्माण नहीं किया जाता है, क्योंकि यह तो सिर्फ उसके लिए होता है जो तुम्हारे जान के पीछे पड़ा होता है, जो तुम्हें जान से मारना चाहता है।
उसी के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, उन्होंने जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचा है, मैंने देखा है। मुझे बहुत दुख हुआ है कि मेरी इस बनाई गई दुनिया में इस प्रकार के भी लोग जीवित हैं, क्योंकि उन्हें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ना तो उन्हें यहाँ तक पहुँचना चाहिए, उन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की वह हरकत करते हैं वह बहुत ही निंदनीय और निरर्थक है। मेरे बच्चे, यदि तुम इन सबसे सावधान रहोगे, इन सबसे सतर्क रहोगे, तो तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम अपने जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे और ना ही तुम कभी हारोगे, क्योंकि तुम बहुत ही धैर्यवान व्यक्ति हो। तुम्हारे अंदर एक बहुत बड़ा धैर्य पनप रहा है जो सभी का सुचारू रूप से संचार कर रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे बारे में जिस प्रकार की बातें मैंने तुम्हारे शत्रु के घर में सुनी हैं, यदि तुम भी सुन लोगे तो तुम्हारे पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी और तुम एक बार रोने के लिए मजबूर हो जाओगे, क्योंकि तुमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचेगा। आज तक तुमने अपने शत्रुओं के साथ भी भलाई की है, उन्हें कभी भी किसी तरीके से परेशान नहीं किया है। जब तुम अपने शत्रुओं के बारे में जानोगे तो तुम पूरी तरह से चौंक जाओगे, क्योंकि चौंक जाने वाली बात ही है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें तो लड़ाई झगड़े का समय मिलता ही नहीं है, इसलिए तुम यह सब सोचते नहीं हो और ना ही करते हो। तुमने उन्हें आगे बढ़ाया, उनकी जीत के साथ तुमने अपना प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने तुम्हारे साथ सदा छल करने के बारे में सोचा। उन्होंने तुम्हें इस प्रकार से मिटाने का प्रयास किया और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि तुम्हें मेन नहीं देंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मिटाने के लिए उनके अंदर बहुत बड़ी हस्ती होनी चाहिए, क्योंकि मिटाता वही है जिसके अंदर सब कुछ समाहित होता है, जो सर्वशक्तिमान होता है। ईश्वर के अलावा कोई किसी को मिटा नहीं सकता है, परंतु मन में इच्छाएं रख करके चाहे जो कोई घूम सकता है कि इच्छाओं को तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके मन में जो इच्छा आएगी वही करेंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम उनकी बातें सुन लो तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुमने सदैव अच्छा किया, अच्छे रास्ते पर ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम्हें इस प्रकार से नीचा दिखाया कि तुम्हारे लिए कुछ भी कर पाना संभव नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु ने पूरे परिवार के साथ जो बड़ा कृत्य करने के बारे में सोचा है, वह उन्हें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जीवन में जीने का सभी का अधिकार है। सभी को अपने तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए। किसी के जीवन में हस्तप्रक्षेप नहीं करना चाहिए। यदि वह अच्छे तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहा है और अच्छे तरीके से अपने जीवन में खुशियों का यापन कर रहा है, उसके जीवन में कोई विघ्न नहीं डालना चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो वह बहुत बड़ा पाप का भागी बनता है। जहाँ तक हो सके उसे अपने आगे की ओर प्रस्थान करना चाहिए, लेकिन तुम्हें वह परेशान करना चाहता है। का यही सबसे बड़ा एक उद्देश्य होता है कि वह बेवजह किसी को परेशान नहीं करते हैं और ना ही किसी के पीछे हाथ धोकर पीछे पड़ते हैं। लेकिन अभी भी यदि तुम सतर्क हो जाते हो तो तुम्हारी मुसीबत आसान हो जाएंगी, कम पड़ जाएंगे। तुम्हारी मजबूती तुम्हारे आत्मविश्वास को और ज़्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि जब तुम उनकी वजह से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे मन में उससे ज़्यादा भी इच्छाएं प्रबल हो जाएंगी, और प्रबल विश्वास के साथ तुम कोई कार्य करोगे तो वह बहुत ही प्रबलता से पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, मैं यह आश्वासन देता हूँ कि अपने जीवन को खुशियों और रंगों से भर दो। इस प्रकार से अपने जीवन की खुशियों को पहचानते हुए नज़र लाओ जैसे कि तुमने कभी सोचा नहीं होगा। मेरे बच्चे, इंसान सभी को कमज़ोर समझने लगता है कि वह तो कमज़ोर है, उसे चाहे जैसा भी कहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इस प्रकार से परेशान किया है, तुम्हारे कार्य को बाधित किया है। तुम इन बातों को हल्के में मत लेना, क्योंकि तुम्हारे जो शत्रु है तुम्हारे साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र रचकर तुम्हें फंसाने का, तुम्हें बर्बाद करने का, तुम्हारे कार्य को रोकने का, जो भी तुम कार्य कर रहे हो वहाँ से तुम्हें नीचे गिराने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। तुम अपने आप को इस तरीके से मजबूत कर लेना ने, हौसले को इस तरीके से बुलंद कर लेना कि कोई चाह कर भी तुम्हारे कार्य को ना रोक सके, तुम्हें परेशान ना कर सके। उसके लिए तुम्हें अपने आप को मजबूत करना होगा। बाकी तो तुम्हारे महादेव हैं जो स्वयं सब कुछ देख लेंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन को सुधार करने के लिए, तुम्हारे जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। तुम्हारे लिए आसान रास्ता सभी उन चीज़ों को उन्मूलन तरीकों से तुम्हारे सामने ला करके रख दूंगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तुम्हारे आगे आएगा और तुम उन सब चीज़ों से भांति अवगत हो जाओगे जो तुम्हारे जीवन की सर्वोपरि इकाई है।
क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम सर्वोपरि के स्थान पर सर्वोपरि कार्य के बारे में सोचते हो तो वह पूर्ण नहीं होता है। जीवन में तुमने आज तक बहुत कुछ किया है, परंतु अब आगे और भी तुम्हें बहुत ही सरल तरीके से करना होगा। यदि तुम सरल तरीके से कार्य नहीं करोगे तो तुम्हारे आगे की जो भी समस्याएं हैं वह खत्म नहीं होंगे और तुम इसी तरह से इधर उधर भटकते रहोगे। इधर उधर के रास्ते को तुम ढूंढते रहोगे, फिर भी तुम्हें कोई रास्ता नजर नहीं आएगा और ना ही तुम्हारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति आएगी कि तुम भली भांति उनको पूरा कर सको, क्योंकि जीवन की आवश्यकता सबके लिए होता है। उन्हें पूरा करना सबके बस की बात नहीं होता है, क्योंकि मेरे बच्चे, सब लोग उसे पूरा नहीं कर सकते। प्रयास तो बहुत करते हैं परंतु वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। जब वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे तो तुम आवश्यकताओं को पूर्ण कैसे कर पाओगे? जब आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा जीवन एक बहुत ही नरक की भांति हो जाएगा। बहुत ही बेकार लगेगा तुम्हें जब तुम्हारे सामने व्यवस्थाएं उपलब्ध होगी, क्योंकि जीवन में सबको अच्छा अच्छा सुख, अच्छे अच्छे सुविधा, अच्छा अच्छा शौक रहता है, परंतु उनके सही उन्मूलन के बारे में जानकारी नहीं होती है। जब तुम्हें ठीक तरीके से किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो तुम आगे क्या करोगे? जब तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा भविष्य तुमसे दूर रह जाएगा। तुम वहाँ तक पहुँच नहीं पाओगे। जैसे जी रहे हो तुम्हें वैसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें वैसे नहीं जीना है। तुम्हें एक नए अंदाज में जीवन जीना है, एक पहचान बनाना है। जब तुम इतना कर लोगे तो तुम बहुत ही सरल हो जाओगे, क्योंकि जीवन में सभी सरल होते हैं, सभी कठिन होते हैं, सबकी अलग अलग अपनी अपनी विचारधाराएं होती हैं, अपने अपने अलग अलग अस्तित्व होते हैं। यदि तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन की समस्त इच्छाएं स्वयं ही पूरे होने लगते हैं, क्योंकि तुम इच्छाओं के विपरीत कोई कार्य नहीं करते हो। जितनी ही तुम्हारी इच्छा होती है उतना ही कार्य करते हो और उतने ही कार्य में तुम खुश भी रहते हो। मेरे बच्चे, तुम्हें ज़्यादा की इच्छा नहीं है और ना ही लालच तुम्हारे भीतर है। तुम बस यह चाहते हो कि मुझे किसी न किसी तरीके से इनका निर्वाहन करना है, और फिर तुम सही तरीके से निर्वाहन भी करते हो, क्योंकि जीवन में यदि तुम इस प्रकार से डर जाओगे और इस प्रकार से हार मान जाओगे तो तुम्हारे लिए जीवन जीना असंभव हो जाएगा, और जब असंभव हो जाएगा तो तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई नहीं आएगा और तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि मैं अब क्या किस तरीके से इस प्रक्रिया को पूर्ण करूं, क्योंकि मैं तो आज तक इस प्रक्रिया को अपने जीवन में देखा ही नहीं है, परंतु आज मैं इस प्रक्रिया को देख रहा हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है और उनकी महिमा पर आस्था है, पूर्ण रूप से निष्ठा है, तो कम नहीं, बार बार माफ़ किया है, बहुत बार माफ़ किया है उसने। उनको सच मानकर अपने सीने से लगा था। तुमसे जो भी उसने कहा उसे तुम सच मान लिया करते थे, लेकिन उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ दिया। उसने हर रोज़ एक नया झूठ बनाया और उस झूठ के सहारे तुम्हारे करीब आता रहा, और उसकी करीबी को देखकर तुम उसे दिन प्रतिदिन उसी में समाहित होते चले गए, उसी के होते चले गए। तुमने कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि तुम क्या कर रहे हो, इसका क्या परिणाम हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, वह खुद जानता है कि उसकी गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, इसलिए वह अकेले में बैठकर केवल घुट रहा है। वह जानता है कि उसने बहुत बड़ी गलती की है जो कोई भी नहीं माफ़ कर सकता। वह तुमसे माफ़ी की उम्मीद भी नहीं करता है, क्योंकि वह जान रहा है यदि तुमने ऐसा किया होता तो वह भी तुम्हें नहीं माफ़ करता। वह अपने ऊपर भी यह बात लेकर देख रहा है, क्योंकि उसे समझ में आ रहा कि इतनी बड़ी गलती उससे आखिर कैसे हो गई। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि उसकी सच्चाई जानकर तुम हमेशा के लिए उससे ना करने लग जाओगे, और इसलिए वह रुका हुआ है। क्योंकि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, उसके लिए यह जानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वह लोगों से यह जानने का प्रयास कर रहा है कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो, क्या मन में तुम उसके प्रति भावना रखते हो। मेरे प्यारे बच्चे, वह सब कुछ जानने का प्रयास कर रहा है। वह बीते दिनों बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों से, तुम्हारे घर के सदस्यों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, जिससे तुम्हारी बातें हुआ करती हैं, जो तुम्हारे बारे में अच्छे से बता सके, लेकिन फिर भी उसे कुछ भी अच्छे से पता नहीं चल पाया। और वह सोच रहा है किसी व्यक्ति से तुम्हारे बारे में अब पूछा जाए, जो सब कुछ तुम्हारे विषय में सही सही बता सके। वह किसी के भी ऐसी ही बातों पर विश्वास नहीं करने वाला। वह तुम्हारे बिना दूर रहकर जी तो सकता है, लेकिन तुम्हारी घृणा, तुम्हारी नफरत को वह कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा,
मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम बदल चुके हो। तुम्हारा बदलता हुआ रूप देखकर उसे सब कुछ समझ में आने लगा है कि अब तुम उससे प्रेम नहीं करते, अब तुम उसकी राह नहीं निहारते हो। और वह इन्हीं सारी बातों से बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि उसे याद आ रहा है कि वह तुम्हें कितना परेशान करता था और वह उसकी बहुत पुरानी आदत थी। तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नज़रअंदाज किया, उसे हमेशा प्रेम दिया, सब कुछ नज़रअंदाज करके छोटी छोटी बातों पर तुम ध्यान नहीं देते थे। तुम उसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन तब भी वह सब कुछ भूल गया था। इस बार उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने तुम्हारे मन को इतनी अधिक पीड़ा दे दी कि तुमने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया कि अब और नहीं, अब आगे बढ़ना ज़रूरी हो गया है। और उसने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे, कभी अंदाज़ा नहीं लगाया था कि तुम उसे भूल जाओगे। उसे ऐसा लगता था कि तुम हमेशा उसके साथ रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जान हूँ उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, बहुत बुरा किया है, लेकिन उसके पीछे एक रहस्य है जिससे केवल तुम नहीं बल्कि तुम्हारे